अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो चलें व्लॉग की शुरुआत करते हैं बहुत ही हरी भरी सब्जियों से, जो कि इस सीज़न की ज़बरदस्त सब्ज़ी कहलाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं साग की तैयारी। मैं शादी में से आ गई थी, इसलिए मेरे हाथों पे ना मेहंदी लगी हुई थी। लास्ट व्लॉग आप सबने देखा होगा, मैं शादी में गई हुई थी लखनऊ। तो लखनऊ से आने के बाद हमने सबसे पहले डिसाइड किया, क्योंकि आते ही फूफा बोले कि साग बनाओ, और फिर मशीन भी आ गई थी घर पे। सबसे ज़्यादा मसला होता था साग को काटने का, क्योंकि मुझसे काटना भी नहीं आता था और मुझे बहुत लंबा टाइम गुजर जाता था साग को काटने में। 2-3 घंटे लग जाते थे उसको साफ़ करना, फिर काटना, फिर वॉश करना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। तो अब ये आ गई है मशीन और झटपट से हो जाया करेगा अब हमारा सारा काम बहुत ही जल्दी, और इसमें कोई झंझट भी नहीं है, जल्दी से कट कर लो। तो ये वाली मशीन आ गई थी। अच्छा, बहुत से लोग पूछे थे इसका प्राइस बताइए। तो प्राइस तो मुझे नहीं पता है इसका, पर मालूम करके मैं आप सबको बता दूंगी इसका प्राइस। तो हमने वॉश कर लिया था और इसमें बहुत अच्छा कटा था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ये कम से कम 8 से 10 बार मैंने इसको धो लिया है, क्योंकि इसमें किरकल होती है ना, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो किरकल बिल्कुल इसकी निकालनी होती है। इसमें फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला मैंने, और ये मैंने मूंग की दाल पहले ही भिगो दी थी। मूंग की दाल मैं ऐड कर रही हूँ। आपके पास मसूर की दाल अगर बनी हुई हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, उससे जायका अच्छा हो जाता है। यहाँ पर रेड चिली डाली मैंने और कुछ बेसिक से स्पाइसेस डाले, नमक डाला। तो इसमें ज़्यादा अच्छा तो यही रहता है कि नमक और मिर्च और दाल, 3 चीज़ बहुत ही सही रहती हैं इसमें डालने के लिए। हल्दी भी नहीं डलती इसमें, क्योंकि हल्दी से भी अच्छा नहीं होता कलर इसका। तो ऐसे ही बिना हल्दी डाले ही बनाएं इसको। फिर मैंने इसको रख दिया था। तो ये तो अब एक तरफ बन रहा था, क्योंकि इसमें एक सीटी आ गई, तो मैंने इसको लो फ्लेम पर रख दिया था, स्लो कर दिया था, ताकि आराम से सीटी आती रहे इसमें। और मैंने बाकी के सारे काम, मेरे बहुत सारे काम थे, क्योंकि शादी से आई हुई थी तो काम पूरा फैल रहा था, पूरा घर फैल रहा था। और घर, अपने घर आओ ना वापस, चाहे 2 दिन में आओ, चाहे 4 दिन में आओ, चाहे एक ही दिन में क्यों नहीं आओ, लेकिन जैसा करके जाते हैं ना वो तो बिल्कुल मिलता ही नहीं है। इतना मैसी हो रखा था पूरा। तो उसको आके क्लीन किया, और फिर इतने ही इसमें आ गई थी सीटी, तो उसको अच्छे तरीके से घोटना था। तो ये गल चुका था, तो गलने के बाद मैंने इसको घोटना था। तो घोटना भी मैं लेकर आई थी मार्केट से नया। तो मेरा पहला वाला घोटना जो था वो टूट गया था। तो जब तक ये अच्छे तरीके से घुटे नहीं, तो जब तक इसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता। और यहाँ पर मैं इसको बोलते हैं आलन लगाना। तो यहाँ पर मैं मक्का के आटे का आलन लगा रही हूँ। थोड़ा पानी डाला इसमें और इसको अच्छे तरीके से घोट दिया, मिक्स कर दिया। आप मिक्स करना भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन पहले टाइम में घोटना ये सब चीज़ें बोला जाता था। तो वही हमने देखा है और वही हम बोलती हूँ। साग बनने में था थोड़ा सा टाइम, तो मैंने सोचा दोपहर में हो जाएगी देर, तो दोपहर में मैंने राइस बना लिए थे और थोड़ा सा काम कर लिया था, इसीलिए मैंने साग को फिर डिनर के लिए रेडी कर लिया था। इरादा तो यही था कि लंच में बनाऊँगी, लंच के लिए हो गया था थोड़ा देर, क्योंकि फूफा पप्पो को टाइम से ही खाना मैं कराती हूँ तो लेट हो जाता है। और सर्दियों के दिन ना वैसे भी छोटे होते हैं, तो पता नहीं चलता टाइम का, बहुत तेज़ी से भागता है टाइम। फिर आयशा भी आ गई थी स्कूल से, तो वो अपना, पता है क्या होता है, बच्चे ना जब आ जाते हैं स्कूल से तो उनको अपनी दादाजी का फ़ोन लेना होता है बस। बाकी किसी का फ़ोन हाथ नहीं लगाते, मेरा भी नहीं लगाते, अपने अब्बा का भी नहीं लगाते, लेकिन अपने दादाजी का नहीं छोड़ते। और बहुत परेशानी होती है, क्योंकि फूफा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इनसे बच्चों से। वो जाते ही एकदम तो उन्हीं का फ़ोन लेते हैं। तो मैं फूफा इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी मेरे फूफा जी हैं, तो मैं शुरू से ही फूफा बोलती हूँ उनको। तो आप डैडी या फिर ऐसा तो नहीं बोला जाएगा कुछ भी, क्योंकि शुरू से ही फूफा जी बोला है, तो वही मुझे हैबिट है और वही मुझे अच्छा लगता है। बहुत से लोग पूछते हैं आपके फूफा के साथ रहते हैं, आपके साथ फूफा रहते हैं, तो बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं मुझसे। तो खैर, बातों ही बातों में सारा जो हमारा साग था वो रेडी हो गया, और तड़का भी मैंने ज़बरदस्त लगाया इसका, खूब सारे लहसुन ज़ीरे का तड़का लगाया, और इसमें लाल साली मिर्च मैंने डाली हैं। तो रात सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लगा। अब ये है सुबह का नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैंने चीला बनाया है और केक रस रखे हैं। अब ये फूफा को मैं देने के लिए जा रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल, लंच बॉक्स दे दिया था, तो बहुत सारी वीडियो में बीच में नहीं बना पाती, बहुत ज़्यादा बिजी का हो जाता है। अब यहाँ पर आलू की प्याज में बना रही हूँ। तो सबसे पहले इनको कट किया, कट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है सब्ज़ी को। फिर उसके बाद मैंने ज़ीरा राई दाना डाला, और यहाँ पर डाले मैंने लहसुन के पीस काट के चॉप कर लिए थे बारीक बारीक, उसको डाला, और उसके बाद आलू डालेंगे, उसको फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से।
जब हम इसको फ्राई कर लेंगे उसके बाद डालेंगे आल की प्याज। इनको भी हमने कट कर लिया था अलग। थोड़ा कच्ची होती हैं ये प्याज और झल बहुत ज़्यादा थी इनमें, या तो शुरू की थी या तो अभी टाइम नहीं है। बहुत छोटी छोटी सी थी, झल बहुत ज़्यादा थी, तो काटने में ही इतना ज़्यादा आँखों में रुला दिया, मतलब इन्होंने मुझे आंसू आने लगे थे। और यहाँ पर फिर मैंने मसाले निकाल लिए थे। अब मैंने सब्ज़ी ना इसी मसाले में से डाल देती हूँ, बार बार डिब्बे खोलने पड़ते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं डब्बे, तो अब मैं इस तरह से डाल देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने लाल मिर्च डाली इसमें, उसके बाद इसमें जाएगा नमक और थोड़ी सी जाएगी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और मैं ज़ीरा पाउडर भी रखती हूँ, तो थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर हर सब्ज़ी में ज़रूर डालती हूँ। तो मेरे पास रहता है ज़ीरा पाउडर, वो भुना हुआ हो चाहे वो विदाउट भुना हुआ हो, लेकिन मैं ज़रूर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। यहाँ पर अब इसको हम चला देंगे। चलाने के बाद फिर हमने वॉश करके पहले ही रख ली थी सब्ज़ियाँ, जो आल की प्याज हमने काटी थी, ग्रीन वाला जो पार्ट है इसका, उसको काट के धो के वो मैंने रख लिया था। और अब हम इसको ऐड कर देंगे इसमें। ये देखिए, दिखाती हूँ आपको, ये रही। तो ये हो जाएगी तैयार बिल्कुल। इसमें थोड़ा पानी है, पानी हम इसका खुश्क कर लेंगे और इसको डाल देंगे। तो अब ये कवर करके बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब फिर बीच में मैंने चाय बनाई अपने लिए, और चाय के साथ मैंने खाया। हम लोग लखनऊ गए थे और वहाँ की बेकरी से हम लेकर आए थे बहुत सारे केक लेकर आए थे, बिस्किट लेकर आए थे, केक रस लेकर आए थे। तो चाय के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये, और बहुत लोगों ने बोला है कि होम टूर कराइए अपना। तो ये देखें, मैं आज कराती हूँ अपनी लॉबी का। तो ये छोटा सा पोर्शन है मेरा जिसको मैं अपना डेकोर करके रखती हूँ, और इसमें ना बहुत छोटे छोटे आइटम चाहिए होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, ताकि इसमें फ़िक्स हो जाएं। अब मुझे समझ में ही नहीं आ पाता कि मैं इसमें क्या डेकोर करूँ यहाँ पे लाके। और ये है हमारा एंट्रेंस, जहाँ से एंट्रेंस होता है वो वाला एरिया है ये। तो मैं इसको कुछ इस तरह से सजाती हूँ। ये देखिए, आप लोग भी दे सकते हैं मुझे आइडिया। और उसके सामने ही बिल्कुल ये सीनरी है। ये वाली सीनरी मुझे बहुत प्यारी लगती है, और मेरे हस्बैंड ने दिलवाई थी मुझे, बहुत ही प्यारी है। और ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने हस्बैंड के साथ ख़रीदी थी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ही शॉपिंग हुई हुई है। ये जितना जो भी मैंने सामान अपना अभी तक घर में सेट किया है, तो सोफ़े के ऊपर ये राउंड शेप में जो लगे हुए हैं सीनरी, वो मेरी है। और ये बैक साइड में जो लगी हुई है, ये भी मैंने ही ख़रीदी थी। और इधर ये आयशा जिसके साथ खेल रही हैं, ये भी मैंने ही ख़रीदी थी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने खुद शॉपिंग की है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी शॉपिंग हुई हुई होती है। मुझे ना कंफर्टेबल अपने हस्बैंड के साथ ही लगता है, क्योंकि खुद से शॉपिंग करती हूँ तो मुझे एक रहता है कि मतलब ये ऐसा नहीं हो, ये रिजेक्ट कर दें या ये नहीं लगने दें, या इनको कोई ऐसा नहीं बोल दें कि अच्छी नहीं है, आप क्या लेकर आ गई हो, ये ऐसा कुछ हो जाए। तो इसीलिए मैं अपने हस्बैंड के साथ ही ज़्यादा कंफर्ट फील करती हूँ सब चीज़ें लेने में। जितनी भी घर की चीज़ें होती हैं, वो क्रॉकरी हो या फिर वो डेकोरेशन का सामान हो। तो ये हमारा प्यारा सा छोटा सा घर है। अब यूँ कहिए कि छोटा है कि बड़ा है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, सभी को अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं क्या ही बोलूँ। तो चलें, खैर अब चलते हैं घर से अलग बाहर। तो बाहर हम लोगों को काम था एक, पहले बच्चों को अम्मी के पास छोड़ूंगी, फिर निकलूँगी। और फिर आप सबको व्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कंटिन्यू करती हूँ, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो शेयर ज़रूर करें। ठीक है, बाय। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़।